हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो रिलेशंस देखो क्या होता है। रिलेशन गाइस क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या मतलब है? मतलब एक सेट का दूसरे सेट से जो रिलेशन है वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक सेट हमारे पास है जिसमें 1 2 3 नंबर है एंड दूसरा सेट हमारे पास 4 5 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का रिलेशन हम 4 से देखेंगे, 1 का रिलेशन 5 से, 1 का रिलेशन 6 से, इस तरह से 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4, 3 के 5 से, 3 का 6 से। तो ये हो जाएंगे हमारे पास रिलेशन। ठीक है, ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, अब देखो एक चीज होती है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है गाइस? ए से लेकर बी तक हम जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं वो लिखते हैं। मान लो यहाँ पे देखो ए सेट हमारे पास ये है एंड बी सेट हम ये ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 4 5 एंड 6। ठीक है, ये है। अब देखो 1 का रिलेशन सबसे पहले क्या होगा? 1 का रिलेशन 4 से होगा, राइट? 1 का रिलेशन 4 से, फिर 1 का रिलेशन क्या होगा? 5 से होगा। 1 का रिलेशन 5 से लिख दिया। उसके बाद 1 का रिलेशन किससे होगा? 6 से होगा, तो 1 का रिलेशन 6 से आ गया। अब 2 का रिलेशन 4 से होगा, 2 का 4 से, उसके बाद 2 का 5 से होगा, उसके बाद हमारे पास 2 का किससे होगा? 6 से होगा। उसी तरह से 3 का क्या होगा? 3 का पहले 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का फिर 5 से, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 का 6 से। तो जितने भी मतलब जितने पॉसिबल रिलेशंस हैं हमने सब लिख दिए, जितने भी पॉसिबल रिलेशन। अगर सभी रिलेशंस हम लिख देंगे, जितने भी ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी हम रिलेशन लिख देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अब एक चीज होती है गाइस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए रिलेशन। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ रिलेशन, फॉर्म ऑफ अ रिलेशन, इसका क्या मतलब होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आर हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ए से बी तक का, डिफाइंड एज क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ। यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x+3। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर ऑल, ये साइन किसका होता है? फॉर ऑल। ठीक है, एक्स रिलेटेड टू ए एंड वाई रिलेटेड टू बी। ठीक है, एक्स रिलेटेड टू ए एंड वाई रिलेटेड टू बी। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है गाइस। ध्यान से देखो क्या है। यहाँ से यहाँ पे देखो ए एंड बी हमारे पास क्या है? दो सेट हैं। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास क्या है? दो सेट हैं। यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं। ओके, अब देखो y इज इक्वल टू x+3 एंड x रिलेटेड टू क्या है? a एंड y रिलेटेड टू b, एंड लिखा है y इज इक्वल टू x+3। मतलब कि गाइस मैं x में अगर मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है, x में अगर मैं 1 पुट करूंगा, मान लो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। देखो 1 पुट करोगे तो 1+3+1 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5। एंड अगर मैं क्या करता हूँ 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 का रिलेशन 4 से, 2 का 5 से एंड 3 का 6 से। तो ये हो गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इससे हमने एक पूरा का पूरा सेट तैयार कर लिया। इससे कौन सा सेट तैयार हो जाएगा हमारे पास? 1 का रिलेशन 4 से पता लग गया, एक 2 का 5 एंड 3 का 6, ये हो जाएगा रिलेशन। ओके, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, समझ में आया? और कहीं जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होती है? जो रिलेशन होता है हमारे पास वो सबसेट होता है, इसको हम सबसेट कहते हैं। ये साइन होता है सबसेट का। ये क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो रिलेशन होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट? और अगर हम कहीं कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं ए से लेकर बी तक में, कितने हम रिलेशंस बना सकते हैं? हम उतने ही रिलेशन बना सकते हैं जितने कि हमारे सबसेट होते हैं। ठीक है, ए इंटू बी के जितने सबसेट होते हैं, ठीक है, जितने भी सबसेट्स होंगे उतने ही हम रिलेशन बना सकते हैं। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मान लो निकालना है मुझे, ठीक है, टोटल, यहाँ पे एक चीज नोट करो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक टोटल रिलेशन कितने हैं? कितने होंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, जितने ए इंटू बी के टोटल सबसेट होंगे। ठीक है, एंड इसको निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n
ए इंटू बी, ठीक है, 2 की पावर n a प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई n, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, 2n a इंटू बी, इतने पॉसिबल हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कितने कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले इस बात करते हैं हम एम्प्टी रिलेशन के बारे में। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, ठीक है, ए से लेकर बी तक का, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिलेशन कुछ कोई भी रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे फाई होता है, ठीक है, फाई मतलब कोई भी रिलेशन नहीं होता। मान लो गाइस एक सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड फॉर ऑल एक्स रिलेटेड टू ए एंड वाई रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x रिलेटेड टू y है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है। क्या यहाँ पे देखो a हमारे पास क्या है, x इज बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x यहाँ पे जितनी वैल्यूज है ये x की है, ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो क्या कभी x यहाँ पे 1 ग्रेटर हो सकता है 4 के, 1 का ग्रेटर हो सकता है 4 के, नहीं हो सकता। 2 क्या 4 के 5 के ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 का 6 ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगी गाइस, एम्प्टी रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। एक होता है गाइस यूनिवर्सल रिलेशन, एंड इस रिलेशन को हम लार्जेस्ट रिलेशन कहते हैं, इस रिलेशन को लार्जेस्ट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास ए से लेकर बी तक, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, एक्स वाई, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स लेस देन वाई है, एक्स क्या है हमारे पास, लेस देन वाई। तो यहाँ पे आप देखो एक्स रिलेटेड टू ए एंड वाई रिलेटेड टू बी। अगर एक्स हमारे पास लेस देन वाई, तो 1 हमारे पास 4 से भी छोटा है, 1 5 से भी छोटा है, 1 6 से भी छोटा है, 2 4 से भी छोटा है, 2 5 से भी छोटा है, 2 6 से भी छोटा है, 3 4 से भी छोटा है, 3 5 से भी छोटा है, 3 6 से भी छोटा है। तो ये सभी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सभी आ जाएंगे। तो मतलब क्या गाइस, कि अगर कोई भी ऐसा रिलेशन हमारा बन रहा है जिसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं जितने की कार्टिजन प्रोडक्ट में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कार्टिजन प्रोडक्ट में जितने भी रिलेशन होते हैं वो सभी आ गए इसमें, जो भी हमने अभी ये वाला रिलेशन देखा ना, तो इसमें सभी आ गए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऐसा रिलेशन जो कि कार्टिजन प्रोडक्ट के इक्वल में आ जाए, ठीक है, देखो ऐसा रिलेशन जो कि कार्टिजन प्रोडक्ट के इक्वल में आ जाए, उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो हमारे पास मान लो एक रिलेशन है ए से लेकर ए तक का, बी द रिलेशन ऑन सेट 1 2 3, यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है अगर सभी हमारे पास जितने भी ए हैं रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अपने आप से ही रिलेटेड हो। मतलब गाइस सिंपल सी बात समझो, कि जब जिसमें डबलेट्स हो, जैसे कि वन का, जैसे यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास है, ए में हमारे पास सब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है। तो अगर 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से हो, सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स हो, इसके अलावा कोई हो ही ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 का 2 से भी है, 2 नहीं, किसी का भी नहीं, मतलब 1 का 1 से हो, 2 का 2 से, 3 का 3 से हो, बस इतना। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, मतलब कि ऑल द रिलेशन, ठीक है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो अपने आप से ही रिलेट कर रहे हैं, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से एंड 3 का 3 से रिलेशन, ठीक है, मतलब जितने भी डबलेट्स हैं वो सभी आ जाते हैं। बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिलेशन है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है, ए व्हेन ए, ठीक है, व्हेन ए यहाँ पे आ जाएगा रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब आर मान लो यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 1 1 2 है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इस ऑल डबलेट्स आते हैं, सभी डबलेट्स मतलब सभी का रिलेशन अपने आप से हो, एंड कोई और भी हो सकता है, ठीक है, कोई और पेयर भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मतलब जिसमें डबलेट्स आए उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। जिसमें डबलेट्स आते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, नो मैटर कोई और भी अगर प्रेजेंट हो तो, ठीक है, एनी अदर पेयर कैन बी देयर, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डबलेट्स ही प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, जिसमें कि डबलेट्स के अलावा भी एक दो अगर प्रेजेंट होंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ऑल डबलेट्स एंड एनी अदर पेयर कैन बी देयर, ठीक है। तो बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन गाइस क्या होता है, यहाँ पे लेट करो आर, यहाँ पे ए से लेकर ए का रिलेशन है हमारे पास ऑन सेट 1 2 3 है ना, है, ठीक है। तो व्हेन फॉर ऑल ए बी रिलेटेड टू आर देयर एग्जिस्ट बी ए रिलेटेड टू आर, इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर गाइस मान लो हमारे यहाँ पे एक सेट, यहाँ पे एक रिलेशन लेते हैं जिसमें ए बी प्रेजेंट है, जिसमें क्या है हमारे पास ए बी हमारे पास प्रेजेंट है, ए बी रिलेटेड टू क्या है, आर है।
अगर रिलेशन में ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तब उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मतलब उसका जो अगर रिवर्स जैसे हम कह सकते हैं ना, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे कि गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 2 है, ठीक है, तो 2 1 भी होना चाहिए, है देखो 2 3 है, 3 2 भी होना चाहिए, है। ओके, सिमेट्रिक है ये। अब मान लो यहाँ पे है 1 2 है, ठीक है, 2 1, 1 2 है, 2 1 भी होना चाहिए, है देखो, ये हो गया। अब देखो 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, है। बट यहाँ पे 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो यहाँ ये हो जाएगा। एक भी गाइस, एक भी एलिमेंट ऐसा हो जाए कि जिसका रिवर्स मतलब कि प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। सभी का होना चाहिए, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 3 2 भी होना, 2 3 भी होना चाहिए, ठीक है, तो सिमेट्रिक। बट एक भी ऐसा आ जाएगा जिसका रिवर्स मतलब कि प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। समझ में आया? ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ओके, समझ में आएगा इस। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं, मान लो हमारे पास रिलेशन है ए से लेकर ए तक का, एक ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है। ओके, अब अगर ए बी हमारा रिलेट कर रहा है आर से, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, रिलेशन में है, ठीक है, एंड बी सी भी हमारा रिलेशन में है, ठीक है, बट फिर उसके बाद ए सी भी होना चाहिए रिलेशन में, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है ना। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं, अगर ए बी हमारे पास रिलेशन में हो, ठीक है, एंड बी सी भी रिलेशन में हो, ए बी भी रिलेशन में हो एंड बी सी भी क्या हो, रिलेशन में हो, तो गाइस देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए एंड सी भी रिलेशन में होना चाहिए, उसको कहते हैं। अब गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर टीचर जो होते हैं भूल जाते हैं कहना। कौन सी बात है गाइस, कि अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए, इतनी सी बात क्लियर है। बट क्या हो अगर ए बी ही रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है, बट बी सी जो है हमारे पास नॉट रिलेशन में नहीं है, ठीक है, मतलब बी सी जो है वो रिलेशन में नहीं है, ए बी रिलेशन में तो है बट बी सी रिलेशन में नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा? तब भी ये ट्रांजिटिव रहेगा। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से गलती हो जाती है। ठीक है, ये तो बात हमने देख ली कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी होना चाहिए। बट क्या हो अगर ए बी रिलेशन में है बट बी सी है ही नहीं, ठीक है, बी सी है ही नहीं, तो सी ए तो चेक ही नहीं करेंगे, ए सी तो चेक ही नहीं करेंगे, है ना। ए बी रिलेशन में है बट बी सी रिलेशन में नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो 1 2 है, उसके बाद 2 3 है, ठीक है, तो 1 3 भी है, ठीक है। देखो 1 2 है तो 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, है, तो ठीक हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा इस, अब ना जो हमारा हम ट्रांजिटिव है ना सबके लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव हर एक के लिए चेक करते हैं। जैसे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, है। ये फर्स्ट वाला तो हो गया। अब सेकंड वाले को चेक करो, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। देखो 2 3 है, 3 2 है क्या यहाँ पे, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, ठीक है, 3 2 भी होना चाहिए था, बट 3 2 नहीं है, तभी मैंने कहा ना ए बी अगर होगा रिलेशन में, बी सी नहीं होगा तब भी ये होगा। ठीक है, अब 1 3 है, ठीक है, क्या हमारे पास ये 3 का कोई है, देखो 1 3 है यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। समझ में आएगा इस, कैसे बताया मैंने? होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो गाइस फिर से देखो। अगर ए बी रिलेशन में होगा एंड बी सी रिलेशन में होगा, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ये तो बात क्लियर है, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी होना चाहिए। बट अगर क्या, अगर हो कि ए बी रिलेशन में है, बी सी है ही नहीं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 3 है, 3 2 है ही नहीं, तब भी ये ट्रांजिटिव है। 1 3 है, 3 उसके बाद 3 वाला कोई है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, समझ में आया? अब ये तो ट्रांजिटिव है ही, 1 2 है एंड इसके साथ यहाँ पे भी 2 है, 2 3 है, तो 1 3 जरूर होना चाहिए। अगर मान लो 1 3 नहीं होता तो हम ट्रांजिटिव नहीं कहते। समझ में आएगा इस? होप करता हूँ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल दी है, देखते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करो, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, तो 2 1 भी यहाँ पे 1 2 है, तो 2 वाला देखो साथ में कौन सा है हमारे पास, ठीक है, 1 2 है, यहाँ तो फिर 2 3 भी है ना, 1 2 है उसके साथ 2 3 भी है, 1 2 है 2 3 है, तो क्या हमारे पास 1 3 प्रेजेंट है? नहीं है। देखो 1 2 तो है रिलेशन में, देखो 1 2 है रिलेशन में, ठीक है, 2 3 भी है रिलेशन में, ठीक है, देखो 2 2 सेम है ना, ठीक है, ए बी एंड बी सी,
ठीक है। तो AC भी होना चाहिए, मतलब 1 3 इज नॉट इन रिलेशन, बट 1 3 हमारे पास रिलेशन में है ही नहीं, तो इसको हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रहेगा ही नहीं, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रहेगा ही नहीं। समझ में आया? एक भी फेल हो जाता है ना, देखो पहले ही फेल हो गया, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके। एंड एक चीज़ हमेशा मैं आप फिर से कह रहा हूँ गाइज आपको कि ट्रांजिटिविटी हम लोग हर एक एलिमेंट की चेक करते हैं, अगर किसी के भी एक भी की फेल हो जाती है ना, तो हम लोग कहेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है ना। एक की भी फेल हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो अब चलिए नेक्स्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। चेक करके देखो, देखो 1 1 2 2 3 3, जो भी हमारे पास डबलेट्स होते हैं ना गाइस, उनकी कभी भी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते, उनकी कभी भी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी उस कभी भी चेक नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर कोई भी डबलेट हो तो उसकी हम सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी कभी भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी कभी भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। एंड रिफ्लेक्सिव तो होगा ही वो, है ना। तो हम बाकी नंबर्स देखो, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे हमारे पास 1 2, तो क्या 2 1 प्रेजेंट है, 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है। एंड 1 1 प्रेजेंट है, एंड 1 1 हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये ठीक है। सिमेट्रिक भी है हमारे पास, 1 2 है एंड 2 1 भी है, सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ओके, समझ में आया? अब देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखें, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मान लो हमारे पास एक सेट है, ठीक है। अब सेट ऑफ दोज एलिमेंट, अब इक्विवेलेंस क्लास किसको कहते हैं, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर, ठीक है। यहाँ दैट इज ए इज इक्वल टू, यहाँ पे है बी रिलेटेड टू ए रिलेशन बी। देखो गाइस, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा।